श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं शंकर भगवान को बेलपत्र कितना प्रिय है ना। बेलपत्र को हमारे शास्त्रों हमारे पुराणों में पिता तुल्य कहा गया है। दूसरी बात यह है कि ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि बेलपत्र माता पार्वती के अश्रु मतलब आंसू से जन्म लिया है। इसीलिए शंकर भगवान की जब भी पूजा होती है, भोले बाबा की जब भी पूजा होती है, वहाँ बेलपत्र जरूर चढ़ाया जाता है ना। उसको पिता तुल्य दर्जा दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम वो समय और वो दिन जानने वाले हैं जिसमें अगर हम बेलपत्र को धोखे से या अनजाने में तोड़ लेते हैं तो वो शंकर भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं ना। वो समय और वो दिन हम जानने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम समय जानते हैं। कभी भी बेलपत्र को दोपहर के बाद नहीं तोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, हमें बेलपत्र सुबह के टाइम मतलब सुबह से लेकर दोपहर के बीच का जो समय होता है उसमें अगर हम बेलपत्र तोड़ लेते हैं, बेलपत्र की पत्ती को तोड़ लेते हैं, तब तो शंकर भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर दोपहर के बाद तोड़ रहे हैं तो उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। दूसरी बात है कि अब हम दिन देखते हैं कौन कौन से दिन को नहीं तोड़ना है। सबसे पहला दिन है चतुर्थी, फिर अष्टमी, फिर नवमी, द्वादशी मतलब 12, चतुर्दशी मतलब 14, फिर अमावस्या, इसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति। मतलब ये 8 ऐसे दिन हैं जिसमें हमको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। ये 8 दिन को अगर हम बेलपत्र तोड़ लेते हैं, है ना, और दोपहर के बाद या किसी भी टाइम पे इन 8 दिन में अगर हम बेलपत्र तोड़ते हैं तो शंकर भगवान उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो इन 8 दिन को छोड़कर, है ना, इन 8 दिन को छोड़कर और दोपहर के बाद के समय को छोड़कर मतलब सुबह के समय हमको बेलपत्र तोड़ लेना है। लेकिन अगर कभी ऐसा कोई उपाय करना है या कुछ ऐसा कि आपको इस दिन बेलपत्र चढ़ाना है ना, तो आप क्या कीजिए, शंकर भगवान के मंदिर जाइए, शिवलिंग पे जो भी बेलपत्र चढ़ी हुई हो या जो माला हो उस बेलपत्र से एक साबुत बेलपत्र निकालिए, उसको शुद्ध जल से धोइए और उसको फिर वहीं चढ़ा दीजिए, अर्पण कर दीजिए, शंकर भगवान पे समर्पित कर दीजिए। वो शंकर भगवान स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इन दिनों में और दोपहर के बाद तोड़ी गई बेलपत्र को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। आप वहीं चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा के शुद्ध जल से धो के फिर से उसको समर्पित कर दीजिए, शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। वो बेलपत्र आपकी ओर से शंकर भगवान उसको स्वीकार जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। लेकिन इन 8 दिन और दोपहर के बाद की बेलपत्र को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए, ये तो हुई बेलपत्र की बात। अब हम फूल देखते हैं, क्योंकि शंकर भगवान पे फूल भी चढ़ाए जाते हैं, है ना। तो आप देखिए, फूल जो होता है ना वो सूर्य उदय से लेके सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त के बीच का जो भी टाइम है, मतलब सुबह से लेके शाम तक का जो भी टाइम है, उसके बीच में कभी भी फूल तोड़ा जा सकता है और किसी भी दिन तोड़ा जा सकता है ना। लेकिन अगर सूर्य उदय होने से पहले, है ना, और सूर्य अस्त होने के बाद अगर फूल तोड़ा जाएगा और वो शंकर भगवान को चढ़ाया जाएगा तो डेफिनेटली है कि शंकर भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले हमको फूल तोड़ लेना है और शंकर भगवान पे चढ़ा देना है, तब तो शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।